हर दिन की तरह ये दिन भी बहुत ही बुरा है, मेरा तो भैया कुछ नहीं हो सकता। एक बाप-बेटे जो थे वो एक जगह बैठे हुए थे और पापा आए थे ऑफ़िस से। बेटे के हाथ में थे 2 सेब और पापा ने बोला कि बेटा मुझे भी 1 सेब दे दो। तो बेटे ने क्या किया कि दोनों सेब ना फटाफट से मुँह से काट लिए, मतलब बारी-बारी करके काट लिए। पापा सोचने लगे कि बेटा देखो कितना ही लालची है, इसको तो भई मतलब ऐसा लगता है कि कभी सेब मिला ही नहीं है। जैसे ही पापा मुड़े अंदर जाने के लिए, तो बेटा पीछे से भाग कर आया और उसने बोला कि पापा ये सेब जो है ना ये ज़्यादा मीठा है, आप ये खा लो। तो बात क्या होती है कि नज़र और नज़रिया जो है वो इंसान का उसको गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है, उसकी थिंकिंग को पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, सैटरडे का व्लॉग है ये और हम लोग जूझ रहे हैं पानी की दिक्कत से। तो मुझे अब वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग ब्यास जाते थे ना सत्संग के लिए। हो सकता है कुछ लोगों ने ये नहीं मतलब ब्यास सत्संग के बारे में नहीं सुना होगा। तो जाती थी मम्मी के साथ में, वहाँ पे ना ऐसे टबों में ना ऐसे अलग-अलग टबों में पानी रखा होता था, तो एक में ग्लास डालते थे, धोकर दूसरे में, तीसरे में। तो मैं उससे ये सोचती थी कि पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो आज मुझे ये समझ में आया है कि पानी को बचाने की टेक्नीक होती है, ये काम को डिवाइड करने का तरीका होता है। अच्छा, हम सबकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको अगर हम नेगेटिव वे में ही सोचेंगे कि अगर ये तो कभी लाइफ मतलब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से जाने ही नहीं वाली हैं या हम पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर दिन जो है आपका सेम टू सेम रहे। और बस मैंने बर्तन सुबह-सुबह उठ के धोए थे क्योंकि रात में पानी नहीं आ रहा था, तो सुबह भी वेट करती रही लेकिन पानी नहीं आया। तो अब पानी की उड़ीक में, पानी के वेट में मैं भई पूरा दिन तो नहीं निकाल सकती थी। कुछ ना कुछ तो करना ही था क्योंकि जब आप एक माँ होते हो, एक वाइफ़ होते हो और एक होम मेकर होते हो, तो आपको ये रहता है कि बच्चों के उठने से पहले सारा काम जो है, चाहे भई कंडीशन कैसी भी हो, लाइफ़ को तो हमें आगे बढ़ाना ही है। तो मैं ना अंदर मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था और मतलब हल्का-फुल्का जो शुरुआत में लगाते हैं ना वो वाला मैंने लगा लिया था। और आज मैंने ये सोचा कि मैं बाहर भी ना थोड़ी-सी सफाई कर ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना पीने का पानी रखा होता है डॉगीज़ वगैरह के लिए और गली में भी कई बार मतलब सामने कई बार डस्ट वगैरह हो जाती है, कचरा वगैरह, तो साथ के साथ मैंने मार लिया था। अब कुछ भी काम मतलब ऐसा करने में ना मन नहीं लग रहा था क्योंकि पानी नहीं था, तो फिर घर में काम ऐसा लगता है कि अब करें ही क्या। तो यहाँ पे ना मैं हस्बैंड का फ़ोन लेकर ना कुछ ऑर्डर करने जा रही थी, तो एकदम से ना आवाज़ आई और यहाँ देखो ना हमारा ना पानी आ गया है। तो जीवन की तकलीफ़ें तो भैया लाइफ का एक पार्ट ही है। अभी देखो पानी आ गया ना, तो मैं इनको ना उठाने लगी खुशी के मारे, उठो बताओ क्या खाना खाना है, क्या खाना खाना है। तो ये लोग ना सो रहे थे, तो मेरी बेटी उठ गई थी, मैंने इसको हल्का-फुल्का कुछ नाश्ता करवा दिया था, दूध दे दिया था और बिस्किट खिला लिया था। तो ये ना उठते ही कहने लगी कि मम्मा आप मेरे को ना तैयारी करवा दो। एक्चुअली आज मैं इसको छुट्टी नहीं करवाने वाली थी, बट ये हुआ कि रात को ना काफ़ी लेट हो गया था सोते-सोते और फिर जब मैं सुबह उठी ना मैंने सोचा कि ये भी लेट से सोई है तो स्कूल में भी जाके इसको नींद ही आएगी। तो यहाँ पे देखो ना मैं इसकी इंग्लिश के पेपर की करवा रही हूँ, तैयारी करवा रही हूँ। तो इसको मैं बता रही थी कि प्रॉपर लाइन्स में कैसे लिखते हैं। अभी नर्सरी में है तो जो बेस हम बना देंगे वही बेस जो है वो बना रहेगा। तो यहाँ पे देखो ना वही मैं आपको बता रही थी कि दूध और बिस्किट जो था ना, मैंने बिस्किट इसको दे दिया था, तो दूध देखो यहीं पे रखा हुआ था। दूध भी अब मैं इसको दे दूँगी और यहाँ पे मेरी चाय भी जो है वो बन गई थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने-पीने का, तब से मैं बैठी हुई थी। तो यहाँ देखो हस्बैंड भी उठ गए हैं और देखो बेटी ने ना पढ़ाई कर ली, तो मैं इसको ये रिवॉर्ड दे रही थी कि चलो अभी आपने पढ़ाई कर ली है ना, तो फिर एक काम करो कि आप ड्राइंग कर लो अपनी, है ना। तो क्योंकि ये ना ड्राइंग से ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हस्बैंड से ना ड्राइंग मांग रही थी, उन्होंने कितना ही सब कुछ ही ढूंढ लिया, फिर जाके उनको ये ड्राइंग मिली। तो उसके बाद देखो ये मेरा बेटा उठ गया था और बोलने लगा मम्मा गुड मॉर्निंग। मैं इससे बोली हूँ बेटा गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो अभी भी गोदी में इसको सोना ही है।
और अभी देखो इसको कलर फिल करना सिखा रही थी। तो क्योंकि कलर ना ये बाहर निकाल देती है, तो इसको मैं ये बार बार सिखा रही थी कि इसमें ना क्या कौन सा कलर फिल करना, कौन सा करना है। और यहाँ पे बेटा ना उसके कलर जो है ना वो मतलब टच कर रहा था, उसको बोल रही थी कि बेटा तुम मत छुओ, तुम मत छुओ, ऐसे बोल रही थी वो। और बस इसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट ही पानी आया और फिर से चला गया था। तो मैं फिर लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि अभी नहाने का कुछ ऐसा था ना कि बच्चे वगैरह भी नहीं नहाए थे। तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं काम ही ख़त्म कर लेती हूँ, आज ना थोड़ा सा लेट नहा लूँगी, क्योंकि पानी सिर्फ 15-20 मिनट आया था तो थोड़ा बहुत ही पानी भरा है, मतलब जितना ये है कि हमारा काम जो है वो निकल जाएगा, कम से कम काम तो नहीं रुकेगा। यहाँ पे ना हस्बैंड के लिए रोटी बना दी मैंने, साथ में ना दही दे रही हूँ उनको, भुना हुआ जीरा डाल दिया था उसमें और हल्का सा मसाला और एक चुटकी नमक। तो मैं ना देखो 3-4 रोटी बना के मैंने इनको दे दी थी, क्योंकि मैंने भी अपनी चाय पी ली थी, बच्चों ने भी अपना दूध वगैरह पी लिया था। तो हम लोग दिन में ना कुछ और बनाएंगे आज, क्योंकि बेटी ना बहुत देर से ना ज़िद कर रही है कि मम्मा मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। तो मैंने कहा चलो आज हम ना वही बनाएंगे। मैंने हस्बैंड को देखो खाना दे दिया, इतनी देर में ना उनके कितने ही मतलब कम से कम 5 से 7 फ़ोन आ गए, और जब भी तक मेरा खाना भी बन गया और मैं उधर मतलब थोड़ा सा कमरा सेट भी कराई, उतने में उन्होंने खाना खाया ही नहीं था। मतलब हम लोग ना जीते हैं अपने घर के लिए, हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने घर के लिए जीती हैं, कभी भी भाई अपने लिए नहीं जीते हम लोगों को ये होता है, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है ना हमारी, वो यही होती है कि हस्बैंड, बच्चे और घर को अच्छे से संभालना, उनको अच्छे से कंफर्टेबल फील कराना, उनकी खुशी का ध्यान रखना। तो मैं ना अभी फ्री हो ही गई थी, मतलब उन्होंने अपना खाना खा लिया था, वो अपना ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे। तो मैं यहाँ ना इस रूम में आ गई, मैंने सोचा कि आज ना करती हूँ यहाँ की सफाई, क्योंकि बच्चे ना देखो इतने सारे टॉयज़ वगैरह ना ये नीचे मतलब बेड के नीचे इन्होंने डाल दिए थे। तो कई बार ना मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं इस रूम में, तो मैंने सोचा कि पहले मैं देखती हूँ कि नीचे क्या है। देखो मैंने ना ये वाइपर की रॉड ना टूट गई थी, तो इससे ही मैंने काम ले लिया। मैंने इससे ना निकाल रही थी सारे, मतलब अंदर तक ये चला जाता है। तो मैं बेड के नीचे से सारे देखो कितना सारा खिलौने, शूज़, जूते, मतलब बहुत कुछ निकल रहा था, मैं निकाल रही थी। और ऐसे करते करते ना यहाँ पे देखो हाथ में ना चोट लगी, मतलब 4-5 बार एक ही जगह चोट लगी। तो एकदम से ना देखो ये छिल हो गया। अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन प्रॉपर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, गंदी वाली दर्द हो रही थी। जैसे छोटी चोट पे ना दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ पे ना मैं हस्बैंड को ना चोट दिखा के आई, तो वो बोलने लगे कि क्या ज़रूरत थी ऐसे करने की। उन्होंने अपना देखो मेरे को ना ग्लव्स दे दिया था, तो उनके ग्लव्स को पहन के ना मैं अच्छे से, वो बेड के नीचे ना थोड़ा सा स्पेस है तो हाथ आराम से चला जा रहा था। तो दर्द तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने ना उसके ऊपर अप्लाई कर ली थी बैंडेज। और इतना सारा मतलब दूसरी साइड से भी ना मिला जुला के देखो कितना सारा, मतलब इतना सारा कचरा भी बोल सकते हो। कचरा क्या, मतलब बच्चों के खिलौने कचरा तो नहीं होते हैं। तो ये मैंने ना निकाल दिया और अच्छे से ना मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। उसके बाद देखो बच्चों को ना लग गई थी भूख, और सबसे पहले मैंने भी सोचा कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 12:30 के करीब हो रहा था टाइम। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा कुछ खाने के लिए बना दो। तो मैंने सोचा कि अभी ना मैं फटाफट से पहले कर देती हूँ तैयारी खाने की, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा देर से भूखे थे, बस वही बिस्किट और अपना दूध ही उन्होंने पिया था। तो यहाँ पे ना मैं आज ना कॉर्न चीला बना रही हूँ बेसन का। और सबसे पहले मैंने ना इसमें ना पालक, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च मैंने 2 ही डाली थी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं इतना। और इसमें बस यही सब करने के बाद, मतलब ये सब डालने के बाद मैंने इसको कर लिया था अच्छे से चॉप। और भी सब्जियां आप लोग डाल सकते हो, जैसे शिमला मिर्च हो गया, क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च थी नहीं, बाकी सब्जी कोई थी नहीं, पालक ही थी। तो मैंने सोचा कि पालक ही डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे आप जितनी भी सब्जियां हैं ना बच्चों को ना डाल के ऐसे खिला सकते हो, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी सारी सब्जियां जो हैं उनको खिला दी हैं। तो यहाँ पे ना मेरी चॉपिंग जो थी ना वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। और ये इसमें मैंने बारी बारी करके मतलब अच्छे से उसको उनको कर दिया था मैश की। जब भी आप मतलब चीज़ें सब्जियां बच्चों को ना अच्छे से मतलब इतनी चॉप कर दो फाइनली कि बच्चों को दिखती नहीं है। तो इसके बाद डाल दी मैंने हींग डाल दी थी, फिर उसके बाद डाल दिया है जीरा,
जो भी मतलब डाइजेशन के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी हैं, कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंगली मसाला डाल दिया। फिर उसके बाद डाल दिया था नमक। और ना जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, अभी मेरे बच्चे जो है ना यहाँ पे पीछे ना खेल रहे हैं, तो मतलब डिस्टर्बेंस हल्की फुल्की आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। नमक के बाद डाल दिया है मैंने हल्दी, और लास्ट में मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मतलब टेस्ट, इससे टेस्ट भी आ जाता है, और मतलब डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना छोटे, तो मैं लाल मिर्च वगैरह बिल्कुल ही नहीं यूज़ करती हूँ, और लाल मिर्च अच्छी भी नहीं होती है। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो कि बेसन था। और बेसन में ना हल्का सा आटा भी आप लोग मिला सकते हो, बट मैंने ना पूरा सोचा था कि आज ना मैं बेसन में ही बनाऊंगी। और इसमें देखो कोई भी इनो वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पानी डालने के बाद ना इसको पहले तो अच्छे से मतलब एक दूसरे में मिक्स करा था, उसके बाद फिर पानी धीरे धीरे करके डाला, और उसके बाद ये देखो हमारा बैटर जो है ना वो बहुत ही अच्छा तैयार हो गया था। तो इसको ना बैटर को मैंने 15-20 मिनट के लिए ना रेस्ट पे छोड़ दिया था। तब तक फिर मैं बच्चों के पास जाके बैठ गई थी। और अभी ना हम लोगों ने अपना ये डोसा पैन जो है ना, इसको मैंने कर लिया था गरम, क्योंकि इस पे ना चीले बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। और बस उसके बाद ये डाल दिया है बैटर हमने, इसको आराम से मतलब थोड़ा सा ना मैंने छोटा ही बनाया था, क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा सा ना कई बार ऐसा होता है, ट्रिकी होता है कि ख़राब ना हो जाए। और देखो ऊपर से डाल दिए हैं कॉर्न। ये कॉर्न मैंने 2 से 3 मिनट मतलब फ्रोज़न कॉर्न थे, मैंने 2 से 3 मिनट इसको बॉईल कर लिया था, तो ये अच्छे से ना कुक हो गए थे। 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं। तो ये डालने के बाद सबसे पहले ना हमने इसको ढक दिया था। ढकने के बाद देखो इसका कलर कितना ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोड़ देगा, क्योंकि पहला दूसरा ना ख़राब हो जाता है ऑलमोस्ट, बट ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया था। मतलब टूटा भी नहीं है मेरा फर्स्ट वाला, नहीं तो ऑलमोस्ट कई बार टूट जाता है ना, तो इतना ज़्यादा दुख होता है। तो दोनों साइड से ना ढक कर ना मैंने इसको पका लिया था। और अभी हम इसकी ना कर देते हैं कटिंग, क्योंकि बच्चे ना दोनों बैठे हुए हैं खाने के लिए, और अगर मैं एक को दूंगी तो फिर दूसरा बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने देखो इसके ना 4 पीसीस कर दिए थे, और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी ना, मतलब मुझे कॉर्न तो वैसे भी इतनी ज़्यादा, बच्चों को भी कॉर्न बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ऐसे इसको एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसे कॉर्न वगैरह डाल के बनाया था। नॉर्मली तो बनाती रहती हूँ, बट आज ना मैंने कॉर्न डाल के बनाया था। और तो कॉर्न का जो मीठापन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्रंचीपन जो होता है बहुत अच्छा आ रहा था इसमें। तो अभी ले चलते हैं इन दोनों के पास, और बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि मम्मा कब लेकर आएगी, कब लेकर आएगी। तो मैंने ना देखो अभी सबसे पहले दे दिया था अपने यहाँ पे बेटा देखो भागा ही आया, मम्मा मुझे दे दो, मुझे दे दो। इसके बाद ना इनकी लड़ाई होने लग जाती है कि कौन पहले खाएगा, कौन पहले खाएगा। उसके बाद ये देखो ना मैं दूसरा भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी बेटी कह रही मम्मा मैं ना शेयरिंग नहीं करूँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको शेयरिंग नहीं करनी, मैं आपके लिए ना अलग बना देती हूँ। और मैंने ना ज़्यादा बैटर इसमें बनाया भी नहीं था, मतलब 3-4 का ही बनाया था। आई थिंक 5 बने थे मेरे, टोटल 5 बने थे। तो ये मैंने दूसरा जो था वो बेटी के लिए बना दिया था। एक्चुअली ना सच्ची में हाथ में ना इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, पर फिर भी ना सोच रही थी कि क्या किस तरह से फटाफट से ना बच्चों के लिए बना ही दूँ। ये देखो ना दूसरा मैं निकाल रही थी तो ये ना चिपक गया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा इस पे जोर लगाया तो आराम से ना ये निकल गया। फर्स्ट वाला देखो कितना बढ़िया निकला था। सेकंड मतलब मैंने इसमें ना घी वगैरह नहीं लगाया था, बाद में देसी घी नहीं लगाया था। तो ये भी हमारा जो कलर इसका इतना प्यारा आ रहा था ना, और खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी कि क्या ही बताऊँ, मन कर रहा था कि मैं ही खा लूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे बेटी के लिए भी ना बना दिया, मतलब सेकंड वाला बेटी के लिए बना दिया था। तो अभी ना मैं इसकी ना इसके लिए लेके जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से कितना अच्छा पक गया था। तो अभी ना आज मैं इसकी मैं कटिंग करूँगी, पिज़्ज़ा के जैसी कटिंग करूँगी, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको ना देती हूँ पिज़्ज़ा का लुक। तो यहाँ पे ना देखो मैंने इसको ना कट कर दिया है पिज़्ज़ा की शेप में। तो पिज़्ज़ा की शेप में कट करने से ना क्या होता है कि बच्चे जो है ना, कोई भी चीज़ है ना उसको अगर आप डेकोरेट करके दोगे ना, तो बच्चे ऐसे खाते हैं ना कि मतलब मानो पिज़्ज़ा ही हो। अभी डाल देते हैं
उसकी थोड़ी सी सॉस डाल देते हैं। सॉस डालते डालते ना मेरे से थोड़ी सी ना गिर गई, उसके ऊपर ही गिर गई, चीले के ऊपर ही गिर गई थी। तो हमारा यहाँ पे चीला हो गया है रेडी और लेके चलते हैं अपनी बेटी के पास। तो देखो आते ही ना उसने एक पीस जो था ना वो अपना खा लिया, तो मेरे से भी ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, काम कर करके थक गई थी सुबह से। तो एक बाइट खाई ना मैंने, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा। और बेटी से मैंने पूछा तो उसने बोला कि मम्मा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और देखो मेरे को खिला रही है, कह रही मम्मा आओ मैं आपको खिला देती हूँ। मतलब इतना ही बच्चा बोल देना तो कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। तो मैं उसको खिला रही थी कि ये लो कौन खा लो, तो वो उसको ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अभी देखो मेरा भी बन के रेडी हो गया है चीला, तो आप लोग भी आ जाइए साथ में। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। सो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।